शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे छात्र के नेम ऑफ स्कूल रिकॉर्ड में आप चेंज कैसे करेंगे। जैसे अपर आईडी के लिए आधार पर नेम और स्कूल रिकॉर्ड में छात्र का नाम एक जैसा होना चाहिए, तभी आप अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। या छात्र की जन्म तिथि में सुधार करना चाहते हैं आधार वेरीफाई होने के उपरांत, तो कैसे होगा, इस प्रक्रिया को हम देखेंगे। यह कार्य ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एडमिन के द्वारा किया जाता है। ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS के द्वारा यह कार्य किया जाता है। छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में चेंज करना है या आधार वेरीफाई होने के उपरांत छात्र की किसी प्रकार की जानकारियों में संशोधन करना है। छात्र के माता पिता का नाम, छात्र की डेट ऑफ बर्थ या छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में नाम, छात्र का लिंग यदि चेंज करना है तो आपको फॉर्म A03 भरकर ब्लॉक एडमिन के पास जमा करना होता है, जो आपको BRC ऑफिस में उपलब्ध होते हैं। या जो भी ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर UDAG+ का कार्य देख रहे हैं, उनके पास फॉर्म A03 भरकर जमा करना होता है। फॉर्म A03 भी हम यहाँ पर दिख रहे हैं, इस प्रकार का प्रोफार्मा होता है। इसमें जो जानकारियाँ दी गई हैं कि किन जानकारियों में आप सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि जो छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में है उसमें आप संशोधन नहीं कर पाते। यह कार्य ब्लॉक एडमिन द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम देखेंगे, ब्लॉक एडमिन किस प्रकार से इन जानकारियों में सुधार करेंगे। विद्यालय से आपको जो विद्यालय प्रभारी हैं उनके हस्ताक्षर करके फॉर्म A03 ब्लॉक एडमिन के पास जमा करना होगा। उस फॉर्म A03 के आधार पर ब्लॉक एडमिन जानकारियों में सुधार करेंगे। तो इसके लिए ब्लॉक एडमिन जो भी हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिन हैं, उन्हें किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा UDAG+। जैसे ही सर्च करते हैं, यहाँ आपको क्लिक करना होगा UDAG+ स्टूडेंट मॉड्यूल। इसे हम क्लिक करते हैं। अब यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एडमिन या MIS अपनी यूज़र ID और पासवर्ड से इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आगे की प्रक्रिया देखेंगे। आप किस प्रकार से जो छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में नाम है उसे किस प्रकार से चेंज करेंगे। UDAG+ को लॉगिन करते ही आप इस पेज पर पहुँचते हैं, जहाँ पर आपको विभिन्न ऑप्शन शो हो रहे हैं, विभिन्न बॉक्सेज शो हो रहे हैं। एडमिन पैनल, स्कूल स्टेटिक्स, ड्रॉप बॉक्स, स्टूडेंट मैनेजमेंट, ब्लॉक सर्टिफिकेट, अपार स्टेटिक्स, एडिशनल इंडिकेटर्स और फॉर्म सेंटर। तो यहाँ पर यदि आप छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में नाम संशोधन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो आपको एडमिन पैनल को क्लिक करना होगा। तो यहाँ एडमिन पैनल को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर विभिन्न ऑप्शन फिर से होते हैं, जहाँ आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड है, मॉडिफाई क्लास और सेक्शन ऑफ एक्टिव स्टूडेंट। यहाँ से आप क्लास चेंज कर सकते हैं। जो एक्टिव स्टूडेंट हैं ना ड्रॉप बॉक्स में हैं और ना ही इनएक्टिव हैं, जो छात्र भी कक्षाओं में दर्ज हो रहे हैं, उन छात्रों की जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं, क्लास सुधार करना चाहते हैं, तो तीसरे ऑप्शन से सुधार कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से छात्र का स्कूल में रिकॉर्ड में जो नाम है उसे सुधार करेंगे। तो यहाँ पर जो आखिरी बॉक्स आप देख रहे हैं, स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल एक्टिव, अर्थात जो छात्र एक्टिव हैं, एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में हैं, उन छात्रों की डेमोग्राफिक अपडेट कैसे कर सकते हैं, उसकी सामान्य जानकारी में सुधार आप कैसे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल है एक्टिव, इसे गो पर क्लिक करना होगा। गो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट का PEN लिखने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। जिस छात्र के नाम में आप सुधार करना चाहते हैं या डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं या अन्य जानकारियाँ सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको स्टूडेंट PEN, छात्र का परमानेंट एजुकेशन नंबर या PEN लिखना होगा और गो पर आप क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी ओपन हो जाएगी। वहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी जानकारियों में सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ हम लिखते हैं स्टूडेंट का PEN नंबर, यहाँ छात्र का हमने PEN लिखा, परमानेंट एजुकेशन नंबर लिखा, यहाँ गो पर आपको क्लिक करना होगा। गो के बगल में आप देख रहे हैं फॉर्म A03। यह क्यों लिखा गया है? क्योंकि इस प्रकार की जानकारियों में आप सुधार करवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म A03 की आवश्यकता होगी। यह फॉर्म हमें विद्यालयों से भर कर लेना होगा। जिन जानकारियों में विद्यालय या विद्यालय प्रभारी सुधार करना चाहते हैं छात्रों की, तो फॉर्म A03 में भरकर यह जानकारी उन्हें आपके पास जमा करनी होगी या ब्लॉक एडमिन के पास जमा करनी होगी। उस फॉर्म के आधार पर आप जानकारियों में सुधार करेंगे। यहाँ से फॉर्म A03 भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो फॉर्म A03 लिखा है इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से फॉर्म A03 भी विद्यालयों को उपलब्ध करा सकते हैं। विद्यालयों से यदि आपके पास जानकारी आती है कि वह किसी प्रकार का सुधार करवाना चाहते हैं स्टूडेंट की जानकारियों में, तो आप उन्हें यह फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके
उपलब्ध करा सकते हैं। तो अब हम छात्र का PEN लिखकर गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ छात्र की जानकारी ओपन हो जाती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं विद्यालय का एडवाइज कोड है, अकादमिक ईयर है, स्कूल नेम है, स्टूडेंट नेम है। तो छात्र का नाम यहाँ पर मिलान करें, छात्र का नाम क्या लिखा हुआ है और जो आपको फॉर्म A03 प्राप्त हुआ है उसमें छात्र का नाम क्या सुधार करना है, क्योंकि फॉर्म A03 में छात्र का जो ओल्ड नेम है वह भी लिखा होगा और जो छात्र का नाम में सुधार करके नया नाम ऐड करना है वह भी लिखा होगा। छात्र की कक्षा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आधार नंबर और आधार पर जो छात्र का नाम है वह यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम नीचे देखते हैं कौन कौन सी जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं। ब्लॉक एडमिन या डिस्ट्रिक्ट एडमिन कौन कौन सी जानकारी में सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला दिया है स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, तो छात्र का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में है उसमें विद्यालय या विद्यालय प्रभारी किसी प्रकार का संशोधन करवाना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं। जेंडर में चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सुधार सकते हैं और आधार संबंधी जानकारी, जब तक छात्र का आधार वैलिडेट नहीं होता विद्यालय स्वयं छात्र के आधार में सुधार कर सकते हैं, जेंडर में सुधार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में सुधार कर सकते हैं। सिर्फ स्कूल रिकॉर्ड का जो नाम है उसमें सुधार नहीं कर सकते। और यदि एक बार आधार वैलिडेट हो जाता है तो इस प्रकार की जानकारियों में विद्यालय प्रभारी स्वयं सुधार नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एडमिन की आवश्यकता होती है, वही इस जानकारी में सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ छात्र की डेट ऑफ बर्थ, छात्र का आधार, जेंडर और छात्र का नाम, यह सभी जानकारियाँ विद्यालय को फॉर्म A03 में भरकर ब्लॉक एडमिन के पास जमा करनी होंगी और उनके द्वारा यह सुधार किया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं छात्र का नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड किस प्रकार से सुधार होगा। तो यहाँ जो जानकारियों के सामने चेक बॉक्स दिए हैं, जिस जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं उस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। जिस चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे वह जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी सुधार करने के लिए। तो जैसे हम छात्र का नाम सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं। अब छात्र का सही नाम जो भी आप देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ओल्ड नेम लिखा हुआ है वह गलत है, अब यहाँ सही नाम आपको देना है। तो यहाँ आप सही नाम छात्र का लिख दें। छात्र का सही नाम लिखते हैं, पूरा नाम लिखें, सावधानीपूर्वक छात्र के नाम का मिलान करें, उसके पश्चात ही आप इसमें सुधार करें, क्योंकि छात्र का नाम बार बार सुधारते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, विद्यालय प्रभारी भी परेशान होते हैं और आपको भी प्रॉब्लम होती है। तो एक बार छात्र का नाम अच्छे से मिलान कर लें, जो भी फॉर्म A03 में विद्यालय प्रभारी द्वारा भरकर दिया गया है उस नाम को यहाँ पर लिखें। इस नाम को लिख दिया है आपने, नाम लिखने के पश्चात जो भी आप सुधार करना चाहते हैं उस नाम को लिखने के पश्चात यहाँ पर एक बार पुनः जानकारियों का मिलान कर लें। छात्र का जो ओल्ड नेम है वह क्या लिखा हुआ है और विद्यालय प्रभारी क्या संशोधन करवाना चाहते हैं, नया नाम क्या देना चाहते हैं, फॉर्म A03 से उसका अच्छे से मिलान करें। जैसे ही जानकारी आपको लगती है कि सही है, आपने नाम यहाँ पर सही दर्ज किया है, तो अपडेट रिकॉर्ड जो नीचे ऑप्शन है उसे क्लिक कर दें। इसे जैसे ही आप क्लिक करते हैं मैसेज शो होता है, प्लीज़ इंश्योर दैट द नेम ऑफ द स्टूडेंट मेंशन्ड इन HDMS इज सेम इज इन स्कूल रिकॉर्ड और रजिस्टर। अर्थात आप एक बार मिलान कर लें कि यह नाम सही है। यदि जो आपने नाम लिखा है, नया नाम जो सुधार करवाना चाहते हैं सही है तो कन्फर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं यह नाम सुधार दिया जाता है। स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, छात्र का नाम सुधर चुका है। अब हम इसे एक बार चेक भी कर सकते हैं कि छात्र का नाम जो आप सुधार करना चाहते थे वह स्कूल रिकॉर्ड में सुधारा गया है या नहीं सुधारा गया। तो यहाँ पर पुनः आप छात्र का परमानेंट एजुकेशन नंबर लिखें या छात्र का PEN लिखें और गो पर क्लिक कर दें। अब हम यहाँ छात्र की जानकारी देख रहे हैं। छात्र का जो नाम है पहले जो लिखा हुआ था उसमें चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो छात्र का सरनेम है वह जोड़ दिया गया है। अभी पूर्व में यहाँ पर छात्र का सरनेम नहीं लिखा था, सिर्फ छात्र का नाम लिखा हुआ था, छात्र का सरनेम नहीं लिखा था। तो इस प्रकार से आप इन जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। जो भी छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल है, किसी प्रकार का भी संशोधन करना चाहते हैं, जैसे हमने नीचे देखा था छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में, छात्र का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आधार संबंधी जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल में सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो विद्यालयों को फॉर्म A03 की आवश्यकता होती है उसे भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यालय प्रभारियों को बता सकते हैं कि इस प्रकार की जानकारियों में सुधार के लिए फॉर्म A03 भरकर आप
ब्लॉग में जमा करें, आपकी जानकारी में सुधार कर दिया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं फॉर्म H03 किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे। तो जहाँ फॉर्म H03 लिखा है ग्रीन बॉक्स में, उसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड फाइल का ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक कर दें, फॉर्म H03 यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ हमने फॉर्म H03 डाउनलोड कर लिया है। यह फॉर्म आप विद्यालय प्रभारियों को उपलब्ध करा दें। इस फॉर्म में भरकर वह आपको जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कौन कौन सी जानकारियों में सुधार किया जा सकता है। चेंज रिक्वायर्ड इन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, नेम एज पर आधार, क्लास एंड सेक्शन। इतनी जानकारियों में आपके द्वारा सुधार किया जाएगा। विद्यालय प्रभारी फॉर्म H03 भरकर आपके पास जमा करेंगे और इस फॉर्म के आधार पर आप जानकारियों में सुधार करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से ब्लॉक एडमिन या ब्लॉक MIS छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल में या छात्र की जानकारियों में सुधार करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर UDAG+ से संबंधित लगभग सभी समस्याओं का समाधान देने का प्रयास किया गया है। जिस क्षेत्र में भी, जिस काम में भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका समाधान यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई नई जानकारी चैनल पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके और आप अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर पा सकें। और भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं और जानकारी कैसी लगी आपको यह भी एक बार कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।